और अब बात करने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के इंफ्रास्ट्रक्चर में एक और नया ऐतिहासिक अध्याय जुड़ने जा रहा है। यूपी, जिसे अब एक्सप्रेसवे प्रदेश कहा जाने लगा है, उसे अपना एक और नया एक्सप्रेसवे भी यहां पर मिलने जा रहा है। तस्वीरें आप देखिए, राजधानी लखनऊ को औद्योगिक नगरी कानपुर से जोड़ने वाले 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे का 13 जुलाई को भव्य उद्घाटन हो रहा है। अब हमारे सहयोगी रणवीर सिंह वहां पर पहुंचे, रिपोर्ट देखिए और एक्सप्रेसवे को भी देखिए। उत्तर प्रदेश में रफ्तार का नया अध्याय शुरू होने जा रहा है, क्योंकि लखनऊ से कानपुर रफ्तार के नए पहियों पर दौड़ने वाला है। खुलने वाला है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे, उत्तर प्रदेश के विकास का नया ग्रोथ इंजन। जिस उत्तर प्रदेश को कभी बीमारू राज्य कहते थे, वो उत्तर प्रदेश अब देश का ग्रोथ इंजन है। और ये बात यूं ही नहीं कही जा रही। उत्तर प्रदेश वो राज्य है जहां देश में सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवेज हैं, और इस कड़ी में अब एक नया नाम जुड़ने वाला है, जिसका नाम है लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे। 13 जुलाई को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने वाले हैं। और इस एक्सप्रेसवे के शुरू होते ही लखनऊ से कानपुर और कानपुर से लखनऊ आने जाने वालों को एक ऐसी सहूलियत मिलने वाली है जिसका इंतजार लोगों को सालों से था। 63 किलोमीटर लंबे लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे को NHAI और प्राइवेट कंपनी PNC ने करीब 3 साल की मेहनत के बाद बनाया है। इसे बनाने में करीब 4200 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। फिलहाल ये 6 लेन है, जिसे 8 लेन तक बढ़ाया जा सकता है। इसमें ग्रीनफील्ड सेक्शन यानी पूरी तरह से नई सड़क 45.2 किलोमीटर है, जबकि एलिवेटेड सेक्शन 17.5 किलोमीटर का है, जिसके चलते लखनऊ से कानपुर की दूरी 2 से 3 घंटे के बजाय अब सिर्फ 45 मिनट तक सिमट जाएगी। इसको 2 पार्ट में बनाया गया है, जिसका एक पार्ट लखनऊ जिले में आता है और दूसरा पार्ट उन्नाव जिले में आता है। जो पहला पार्ट है लखनऊ जिले वाला, वो 17.5 किलोमीटर का है। उस 17.5 किलोमीटर में लगभग 12 किलोमीटर टोटल एलिवेटेड सेक्शन है, फ्लाईओवर है। और ये फ्लाईओवर ऐसा है कि एक सिंगल पियर पे 6 लेन का फ्लाईओवर बना हुआ है, जिसमें इसे एक 10 किलोमीटर लंबा फ्लाईओवर है। और जो जितने भी ये 12 किलोमीटर का फ्लाईओवर है टोटल, इसमें पूरे में साउंड बैरियर लगाया गया है। जब गाड़ियां इस पे चलेंगी तो जो आसपास के घर हैं उन तक शोर कम से कम पहुंचे एक्सप्रेसवे पे चलने वाली गाड़ियों से, तो इसका पूरा प्राविधान किया गया है। ये सिर्फ एक सड़क नहीं है, ये सिर्फ एक एक्सप्रेसवे भी नहीं है। लखनऊ से लेकर कानपुर के लोगों को जाम से बचाने का ये बहुत बड़ा तोहफा है, जिस पर वाहन अब रेंगेंगे नहीं, हवा से बातें करेंगे। कि ये 6 लेन का जो एक्सप्रेसवे है, इस 6 लेन के एक्सप्रेसवे पे ट्रक्स की जो स्पीड लिमिट रखी गई है वो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रखी गई है, जो आमतौर पर हाईवेज पर वो कभी टच नहीं कर पाते। और कार वालों के लिए ये स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की होगी। ऐसे में कार वाले भी तेज़ी से गुजर पाएंगे, बिना ट्रैफिक जाम के लखनऊ या लखनऊ से कानपुर पहुंच पाएंगे। और साथ ही यहाँ पर जिस तरह से बेहतरीन सड़क बनी है, इससे जो अभी तक हाईवेज पे दिक्कत होती थी वो दिक्कत भी दूर हो जाएगी। इस नए एक्सप्रेसवे का सबसे ज्यादा फायदा ट्रक ड्राइवर्स और उद्योगों से जुड़े लोगों को होगा, जो घंटों जाम में जूझते रहे। उनके लिए ये एक्सप्रेसवे किसी वरदान से कम नहीं, जो अब तक शहर में नो एंट्री की मार झेलते थे। ये ट्रक और भारी वाहन सीधे एक्सप्रेसवे के जरिए किसान पथ के रास्ते लखनऊ के पार निकल जाएंगे। इससे समय के साथ साथ ईंधन भी बचेगा। आने वाले लोगों को काफ़ी सहूलियत रहेगी, व्यापार भी बढ़ेगा, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम होगी, समय बचेगा। तो हमको राहत मिलेगी इससे जाम से बहुत ज़्यादा, क्योंकि हिमालय दिक्कत आती है जाम से। सहूलियत, टाइम की बचत मिलेगी, जल्दी टाइम से पहुंच जाएगी गाड़ियां। अब जो यहाँ 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं जाने में, एक्सप्रेस से चलेंगे तो आधे घंटे में पहुंच जाएंगे कानपुर से लखनऊ। इससे तो 100 गुनी सुरक्षा है। चढ़ेंगे ऊपर, उतर जाएंगे लखनऊ, चारों तरफ रिंग रोड में घूम जाएंगे, और क्या चाहिए। सड़क की बनावट और क्वालिटी की बात करें तो चारकोल के साथ इस एक्सप्रेसवे में 4 लाख क्यूबिक मीटर फ्लाई ऐश यानी हल्की वाली राख का भी इस्तेमाल किया गया है, जो सड़क को फौलादी बनाती है।
हरियाली के लिए दोनों तरफ 46,000 पौधे लगाए जा रहे हैं। जानवरों और अनधिकृत प्रवेश को रोकने के लिए एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ लोहे की मजबूत जालियां लगाई गई हैं। इसके अलावा ओवर स्पीडिंग से लेकर सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों के अलावा दूसरे तमाम जरूरी इंतजाम भी किए गए हैं। सहूलियत मतलब जो गाइडलाइंस के हिसाब से पूरा ATMS फैसिलिटी है, कैमरा लगा हुआ है, VMS वगैरह लगा हुआ है, स्पीडोमीटर वगैरह लगा हुआ है। कोई रॉन्ग साइड में पार्किंग कर देगा, रॉन्ग रूट में जाएगा तो उसके लिए हम लोग कैमरा पूरा लगा हुआ है। कंट्रोल सेंटर बना हुआ है, 24 आवर्स कंट्रोल सेंटर बना हुआ है। किधर भी कुछ एक्सीडेंट वगैरह होगा तो विदिन जो इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम का अंदर जो 10 to 15 मिनट्स उसके अंदर हमारा एम्बुलेंस पहुंच जाएगा, पेट्रोलिंग व्हीकल पहुंच जाएगा। तो ये सब हेल्प हम लोग 24 आवर्स प्रोवाइड कर सकते हैं। लेकिन इन सब से अलग लखनऊ कानपुर एक्सप्रेसवे पर हर ड्राइवर की आंखों को परेशान करने वाली सामने से आने वाली गाड़ियों की रोशनी से बचाने के लिए भी खास इंतजाम किए गए हैं। एहतियात की बात करें तो जब सामने की तरफ से अंधेरे में गाड़ियां आती हैं तो कई बार सामने की गाड़ियां जो होती हैं वो आंखों में चुभती हैं। वो ना चुभे इसके लिए ये ग्रीन पैनल्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन पैनल्स जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर तो बहुत सारा गैप दिखेगा, लेकिन आगे की तरफ आप देखेंगे तो गैप नहीं दिखाई देगा। तो सामने की तरफ से आने वाली जो गाड़ियाँ हैं उन गाड़ियों की रोशनी इधर से जा रहे ड्राइवर की आंखों में नहीं लगेंगी। एक्सप्रेसवे पर दोनों तरफ एक एक फैसिलिटी सेंटर भी बनाए गए हैं, जहां पेट्रोल डीजल से लेकर मेडिकल सुविधा और खाने पीने का भी इंतजाम होगा। यानी साफ है, रोड सेफ्टी, बेहतरीन कनेक्टिविटी और आर्थिक विकास, पर्यावरण का ध्यान रखकर बनाया गया ये एक्सप्रेसवे यूपी के विकास की नई लाइफलाइन बनने जा रहा है। रणवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, NDTV इंडिया। तो इंडिया रिपोर्ट में फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, लेकिन आप कहीं मत जाइए। खबरों का सिलसिला NDTV पर लगातार जारी।